Hello dear students, let's return to our study once again. मैं आज आप लोगों को आपके कोर्स की ये दूसरी पोएम द शाम ऑफ लाइफ, यहाँ पी साइलेंट है, पहले बात जानिएगा, और यल साइलेंट है, इसलिए इसे शाम ही पढ़ा जाएगा, नहीं तो दूसरा कुछ उच्चारण आप लोग कर देंगे. द शाम ऑफ लाइफ, जीवन की भक्ति गीत. शाम मीन्स भजन, भक्ति गीत. द शाम ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन की भक्ति गीत, जीवन की भजन. ये H.W. लॉन्गफेलो मतलब हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, इनकी रचना है. आप लोग H.W. लॉन्गफेलो समझिएगा, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. इस कविता में कवि ये बताना चाहते हैं कि जीवन क्या चीज़ है. जीवन हमें निरर्थक नहीं व्यतीत कर देना चाहिए, बल्कि कुछ करते हुए बिताना चाहिए, सत्कर्म करते हुए बिताना चाहिए. ऐसा नहीं कि खाएं सोएं समय व्यतीत करें, घूमें टहलें और काम हो जाए, ये संभव नहीं है. ये प्रेरणात्मक कविता है. आपको लॉन्गफेलो जी के द्वारा आपको प्रेरणा प्रदान की जा रही है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन को क्या समझना चाहिए. ये सारी बातें आपको इस पोएम में 4-4 लाइन की 4 स्टेंजाज हैं. देखो लिखा है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ एर्नेस्ट, and the grave is not its goal. Dust the word to dust returnest was not spoken of the soul. एक स्टैंजा हो गई है. हाई स्कूल में एक चीज़ आती है, राइम स्कीम कभी कभी पूछ ली जाती है कि इस स्टैंजा की राइम स्कीम बताइए. तो राइम स्कीम सेट करने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ. पहले लाइन के अंत में जो भी शब्द है, ये कौन सा शब्द है? एर्नेस्ट. इस यहाँ पर आप ए लिख दीजिए, ए. फिर दूसरी लाइन के अंत में गोल शब्द है. क्या इसका उच्चारण करते समय एर्नेस्ट से मिल रहा है? जैसे एर्नेस्ट, डेयरेस्ट, इस तरह से कुछ होता, फॉरेस्ट इस तरह से होता, तब तो मिलता इससे. नहीं मिल रहा है, अगर मिलता तो इसको भी आप ए बना देते, लेकिन ये गोल है, इसकी मात्राएं इससे नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब इसे आप बी मान लेंगे. तीसरी लाइन का अंतिम शब्द जो है रिटर्नेस्ट, अगर ये ऊपर के ए और बी में किसी में मिल रहा हो तो उसको भी वही मान लो जिसमें मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो सी माने. तो ए रिटर्नेस्ट जो है वो एर्नेस्ट में मिल रहा है. एर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट, उच्चारण एक जैसा लगभग हो रहा, मात्रा एक जैसी है. इस पर ए से मिल रहा है तो इसको भी ए बना देंगे. और अंतिम चौथी लाइन का जो अंतिम शब्द है वो है सोल. अभी तक आप लोग ए बी माने हैं, क्या ये सोल जो है इसमें किसी में मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो जिसमें मिल रहा हो यहाँ भी वही लिख दें, अगर नहीं मिल रहा तो आगे बढ़ें, सी डी ई एफ ऐसे बढ़ते चले जाते हैं. तो ये सोल जो है वो गोल से मिल रहा है, इसलिए इसको भी बी माना जाएगा. अब राइम स्कीम, अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्टैंजा की राइम स्कीम बताइए, तो आप कहेंगे राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी ए बी, ए बी ए बी.
ऐसे लिख दिया जाता है। अब ये जानो, इस पूरी कविता में जो एक स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई ए बी ए बी, वैसे ही पूरी कविता की राइम स्कीम होगी ए बी ए बी। जैसे देख लो, सारो ए रे बी, टुमारो ए टुडे बी, ए बी, बैटल ए लाइफ बी, कैटिल ए स्ट्राइफ बी, ए बी। इस तरह से सबकी राइम स्कीम, जो एक स्टैंजा की राइम स्कीम होगी वही पूरे कविता में सभी स्टैंजाज की राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है। फिलहाल आपको जानना जरूर है, आवश्यक है जानना, इसलिए मैं इसको बता दिया। कोई भी कविता पढ़ी जाती है तो प्रत्येक स्टैंजा की राइम स्कीम जरूर समझ लेना चाहिए। चलो देखते हैं। लाइफ इज रियल, H.W. लॉन्गफेलो ये कह रहे हैं कि जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा क्या है, ये बता रहे हैं। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। जीवन क्या है? वास्तविक है। जीवन में वास्तविकता है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। जीवन में गंभीरता है, गूढ़ है। जीवन जो है वो वास्तविक है और जीवन गंभीर है, लिखाया गया है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, मीन्स जीवन में वास्तविकता है, जीवन में गंभीरता है। जीवन कोई सामान्य चीज नहीं है, इसमें गहराई है, इसमें गंभीरता है और वास्तविकता है। अगली लाइन, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। एंड द ग्रेव, और कब्र, ग्रेव मीन्स कब्र, इज नॉट नहीं है, इट्स गोल, इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य कब्र नहीं है। मतलब कि जीवन का लक्ष्य जो है, जीवन का उद्देश्य जो है, वो ये नहीं है कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, अपना पूरा जीवन इनसिग्निफिकेंट, मतलब महत्वहीन रूप से बिता करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, आप मर जाएं। ये जीवन की परिभाषा नहीं है। कह रहे हैं कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। जीवन में गंभीरता है, जीवन में वास्तविकता है। और जीवन का लक्ष्य, जीवन का मुख्य मकसद मृत्यु को प्राप्त करना, कब्र में दफना दिया जाना, ये नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट मतलब धूल मिट्टी, दाउ मीन्स यू, तुम, आर्ट मीन्स ARE, डस्ट दाउ आर्ट, धूल मिट्टी के तुम हो, धूल मिट्टी के बने हुए तुम हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल मिट्टी में ही मिल जाना है। धूल मिट्टी के तुम बने हुए हो और धूल मिट्टी में ही वापस चले जाना है। वाज नॉट स्पोकन, ये बात नहीं कही गई थी ऑफ द सोल, आत्मा के लिए। मतलब यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई थी कि तुम धूल मिट्टी के बने हुए हो और धूल मिट्टी में ही मिल जाना है। ये बात इस नश्वर शरीर के लिए है। यह नश्वर शरीर जो है यह मिट्टी की बनी हुई है। आप जानते हैं ना, अग्नि जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बनी शरीरा। ये शरीर, मानव की शरीर जो है यह अग्नि जल पावक गगन समीरा, 5 चीज़ों से बनी हुई है और अंत में इसी 5 में मिल जाती है। तो ये चीज़ आत्मा के लिए नहीं है, ये शरीर के लिए है। कब यही कह रहे हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। 2 लाइन एक में मिलाइए। जीवन वास्तविक है, जीवन में वास्तविकता है। जीवन गंभीर है, जीवन में गंभीरता है। और जीवन यापन करके, महत्वहीन जीवन बिता करके अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मर जाना और कब्र में दफना दिया जाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है,
जो ये बात कही गई है कि धूल मिट्टी के तुम बने हुए हो और मिट्टी में ही मिल जाना है, वापस चले जाना है, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। आत्मा अजर अमर है, ये बात केवल इस नश्वर शरीर के लिए कही गई है। समझ पाए? अगला है नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टाइन एंड आवर वे। दो लाइन का अर्थ मिलना पड़ेगा। नॉट एंजॉयमेंट, ना तो खुशी, नॉट सारो, ना तो दुख, ना ही खुशी, ना तो आनंद, और ना ही विपत्ति, ना तो दुख। इस मीन्स है और डेस्टाइन्ड एंड, हमारे भविष्य के लक्ष्य। डेस्टाइन्ड माने भाग्य होता, भविष्य। डेस्टिनी माने भविष्य, भाग्य। तो डेस्टाइन्ड एंड, एंड माने लक्ष्य, उद्देश्य। कह रहे हैं कि दुख और सुख हमारे भविष्य के लक्ष्य नहीं है, और वे अथवा कोई तरीका नहीं है, जीवन यापन का कोई तरीका नहीं है। मीन्स जीवन में सुख प्राप्त कर लेना या दुख प्राप्त कर लेना, ये दोनों निगेटिव में लिखा गया, नॉट लगा हुआ है। यहां पर आपको दूसरी लाइन में निगेटिव इसको बनाना पड़ेगा कि जीवन में सुख या दुख प्राप्त कर लेना ये हमारे भविष्य का लक्ष्य नहीं होता है, और ना ही यह जीवन जीने का कोई तरीका होता है। लिखाया गया है कि हमारे भविष्य का लक्ष्य या तरीका सुख अथवा दुख नहीं है। लिखाया गया है हमारे भविष्य का लक्ष्य या तरीका सुख अथवा दुख नहीं है। मतलब कि हमें अपने जीवन में, अपने भविष्य में सुख या दुख प्राप्त कर लेना, सुख का भोग कर लेना या दुख का सामना कर लेना, यह हमें अपने जीवन का लक्ष्य या जीवन का तौर तरीका नहीं समझना चाहिए। बट टू एक्ट, बल्कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? बट टू एक्ट, बल्कि कार्य करना, परिश्रम करना। एक्ट माने कार्य करना। दैट, जिससे कि ईच टुमारो, आने वाला प्रत्येक कल, फाइंड अस, हमें पाए, फार्दर देन टुडे, आज से आगे बढ़ा हुआ, फार्दर अधिक आगे, देन टुडे आज की अपेक्षा। दो लाइन का अर्थ करना पड़ेगा। बल्कि जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य ऐसा कार्य करना है, ऐसा परफॉर्मेंस देना है कि आने वाला प्रत्येक कल हमें आज की अपेक्षा आगे बढ़ा हुआ पाए। फिर से मैं बताता हूं इसको। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टाइन एंड आवर वे। दो लाइन एक में, फिर दो लाइन एक में करना पड़ेगा। हमारे जीवन का लक्ष्य या जीवन का तौर तरीका सुख को प्राप्त कर लेना या दुख को झेल जाना ये नहीं है, बल्कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे, बल्कि हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा कार्य करना है, इस तरह से संघर्ष करना है, प्रयास करना है, जिससे कि आने वाला प्रत्येक कल हमें आज की अपेक्षा आगे बढ़ा हुआ पाए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड्स, संसार के, ब्रॉड फील्ड, विस्तृत भूभाग में, ऑफ बैटल, युद्ध के, करें संसार में युद्ध के विशाल रण क्षेत्र में, संसार में, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कह रहे हैं कि ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल
युद्ध के, बैटल मतलब युद्ध, युद्ध के विशाल रणक्षेत्र में, इस संसार के युद्ध के विशाल रणक्षेत्र में, जीवन में, कहने का मतलब इस संसार में, मानव के इस जीवन में, इन वाइवोक ऑफ लाइफ, और जीवन के पड़ाव में, वाइवोक मीन्स डेरा, पड़ाव, शिविर, कैंप, इन द वाइवोक ऑफ लाइफ, जीवन के पड़ाव में, जीवन के डेरे में, जीवन के खेमे में, दो जगह बताई गई। इस संसार के विशाल युद्ध मैदान में और जीवन के खेमे में, जीवन के पड़ाव में, बी नॉट, मत बनो, बी नॉट, मत बनो, ना हो जाओ, बी माने होना, बन जाना, बी नॉट, ना बन जाओ, लाइक डम, गूंगे जैसा, मूक जैसा, डम्ब मीन्स गूंगा, मूक जो बोल ना पाता हो, ड्राइवन कैटिल, हाके हुए पशु जैसा, ड्राइवन कैटिल मतलब नियंत्रित पशु, हाका हुआ पशु। 3 लाइन का एक में अर्थ मिलाएं, आपको कहना पड़ेगा इस संसार के इस विस्तृत रण क्षेत्र में, संसार के विशाल रण क्षेत्र में और जीवन के खेमे में, जीवन के किसी पड़ाव पर, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हाके हुए पशु की तरह से, किसी नियंत्रित पशु की तरह से, मूक मत बनो, गूंगे मत बनो। गूंगे मत बनो का मतलब क्या? जहां न्याय हो, सच्चाई हो, उसका समर्थन करो, और जहां अन्याय हो, जहां अधर्म हो, उसका विरोध करो, बोलो। गूंगे जैसे मत रहो, हाके हुए पशु की तरह से अपने जीवन में व्यवहार मत करो कि अगर कोई कुछ कह दे, जैसे आप इंसान होता है, किसी जानवर को हाँकता है, उसे डंडे से मारता है, तो वह जानवर उसी चला जाता जहां वो चाहता है आदमी। ऐसा नहीं, आपको तार्किक होना चाहिए। पहले आप लोगों की बातों को सुनिए, फिर तर्क कीजिए, अपने मन में सोचिए, और तब फिर फैसला लीजिए और उस काम को कीजिए। वही ये कह रहे हैं, बी नॉट लाइक डम्ब। इस संसार के विशाल रण क्षेत्र में और जीवन के खेमे में हाके हुए पशु की तरह से मूक मत बनो, गूंगे मत बनो, बल्कि बी अ हीरो, एक नायक की भूमिका अदा करो। बी मीन्स बन जाओ, हो जाओ, अ हीरो एक नायक इन द स्ट्राइफ, जीवन के संघर्ष में। स्ट्राइफ मीन्स प्रयास, संघर्ष। चारों लाइन का अर्थ एक में ही मिलना पड़ेगा। इसमें आपको कहना पड़ेगा कि इस संसार में, इस संसार के विशाल रण क्षेत्र में, इस संसार के विशाल रण क्षेत्र में और जीवन के खेमे में, जीवन के पड़ाव में आप नियंत्रित पशु की तरह से मूक मत बनो, हाके हुए पशु की तरह से गूंगे मत बनो, बल्कि बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि जीवन के संघर्ष में एक नायक की भूमिका अदा करो, नायक की तरह से कार्य करो, नायक की तरह से जीवन व्यतीत करो। ठीक? लेट्स देन बी अप एंड डूइंग। अंतिम स्टेंजा में देखिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणात्मक तो पूरी कविता ही है। यहां देखिए क्या कह रहे हैं, लेट्स देन बी अप, लेट्स बी अप, तब हमें खड़ा हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। देन मीन्स तब। लेट्स देन वी अप,
देन सबसे पहले ही मान लिया जाए, देन लेट्स बी अप, तब हमें तैयार हो जाना चाहिए। बी अप मतलब गेट रेडी, तैयार हो जाना, खड़ा हो जाना। एंड डूइंग, और करना चाहिए। तब हमें बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए और करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। विद अ हार्ट, हिम्मत के साथ। फॉर एनी फैट, किसी भी तरह की भाग्य का सामना करने के लिए। 2 लाइन का अर्थ हो गया। तब हमें अपने भविष्य में किसी भी तरह की भाग्य के लिए हमें हिम्मत के साथ तैयार हो जाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। लेट्स देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। तब हमें अपने भविष्य में किसी भी तरह की भाग्य के लिए, किसी भी तरह के भाग्य का सामना करने के लिए हिम्मत के साथ जुट जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, हमेशा प्राप्त करते हुए, हमेशा हासिल करते हुए। स्टिल परसुइंग, और हमेशा पीछा करते हुए, अपने जीवन के लक्ष्यों को हमेशा हासिल करते हुए और अपने जीवन के लक्ष्यों का हमेशा पीछा करते हुए। लर्न टू लेबर, हमें मेहनत करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और मेहनत के बदले में मिलने वाले परिणाम की प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और इंतजार करना। किसका इंतजार करना? परिश्रम के फल का इंतजार करना सीखना चाहिए। यहाँ लेबर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, LABOUR होना चाहिए। लेबर आप बना लीजिए अपनी किताब में। तो फिर से एक बार इसको, लेट्स देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। तब हमें खड़ा हो जाना चाहिए। बी अप मतलब उठ जाना, खड़ा हो जाना। तब हमें खड़ा हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए और अपने भविष्य में किसी भी तरह के भाग्य का, चाहे सौभाग्य हो, चाहे मिसफॉर्चून हो, चाहे दुर्भाग्य हो, किसी भी तरह के भाग्य का साहस पूर्वक सामना करते हुए परिश्रम करना चाहिए। विद हार्ट मतलब हिम्मत से। तब हमें भविष्य में किसी भी तरह के भाग्य का सामना करने के लिए हिम्मत पूर्वक, साहस पूर्वक तैयार हो जाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। हमें स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए और अपने अगले लक्ष्यों का पीछा करते हुए परिश्रम करना सीखना चाहिए और परिश्रम के बदले में मिलने वाले परिणाम का इंतज़ार करना भी सीखना चाहिए। तो इस तरह से ये H.W. लॉन्गफेलो की कविता थी। मैं इसको पढ़ाया और आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ अपने दिमाग में रखेंगे, कॉपी में लिख करके रखेंगे। यही आपके लिए हितकर होगा। धन्यवाद।